एक पराक्रमी ग्रह जब पराक्रम में बैठ जाए और पराक्रम घर में बैठे उसके स्वामी भी पराक्रमी हो, सिंपल सी बात है। कुंभ की बात हो रही है और 12 अप्रैल 2022 के बाद राहु देव मेष राशि में आपके तीसरे स्थान में प्रवेश करेंगे, जहां मंगल की राशि है। मंगल देव अति पराक्रमी बनाएंगे, बलशाली बनाएंगे। निर्भीक निडर होकर के आप हमेशा अपने काम में आगे बढ़ते रहेंगे। जब आदमी बहुत अधिक पराक्रमी होता है तो उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। ऐसे योग संयोग दे रहे हैं। कर्म के मालिक हैं मंगल देव, इसलिए कर्म का इससे सीधा संबंध बनता है। राहु देव पर शनि की दृष्टि एक और खूबसूरत बात है। शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं और उसकी दृष्टि राहु देव के ऊपर, शुभता का भरमार। एक तो जब भी लग्न से राशि से राहु देव तीसरे गोचर करे तो अति शुभ हो जाते हैं, और उस पर लग्नेश का प्रभाव पड़ जाए तो और शुभता बढ़ जाती है। और साथ में सातवें घर बिजनेस के मालिक सूर्यदेव के नक्षत्र में रहेंगे नाम यश देने के लिए। ऐसे योग बनाए हैं राहुदेव आपके गोचर में। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब आपके पराक्रम बढ़े चढ़े हो, मित्र हितैषी सहयोगी छोटे भाई बंधु आपके साथ हो, तो फिर आप निर्भीक होकर के किसी काम को करते हैं। यही राहुदेव आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। कभी कभी स्वाभिमान अहंकार को बढ़ने ना दे, वह पतन का कारण बन सकता है। राहुदेव ऊंचाइयों पर ले जाते हैं तो नीचे भी गिराते हैं, इसलिए यहां थोड़ा सावधान रहना। आपकी सफलता आपके मेहनत के ऊपर, परिश्रम के ऊपर, प्रयासों के ऊपर, पराक्रम के ऊपर निर्भर करता है, अहंकार से नहीं। यहां तीसरा घर एक महत्वपूर्ण संकेत देता है। तीसरा घर पराक्रम का है तो पुलिस डिफेंस में जो है उनको सीधा सीधा सपोर्ट मिलेगा। उसमें जो जाना चाहते हैं जॉब की प्राप्ति होगी, जो है प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेंगे, नाम यश की प्राप्ति होगी। तीसरा घर खेलकूद का है, उसमें भी सफलता, नाम की प्राप्ति। और तीसरा घर नेटवर्किंग, यूट्यूब, प्रकाशन, लेखन, इन सब क्षेत्रों का है, ट्रांसपोर्टिंग, इन सब का है, मार्केटिंग का है। तो उन क्षेत्रों में राहुदेव आपको पूरी तरह मदद करेंगे और सफलता देंगे। इसका जरूर लाभ दिखेगा। जब हम देखते हैं कि राहुदेव कुछ ऐसी जगह होते हैं, लग्न का प्रभाव लेंगे, सातवें का प्रभाव लेंगे, लग्न के प्रभाव से राहुदेव आपको हमेशा खुशहाल रखेंगे, क्योंकि सतयुग का प्रभाव शनिदेव का राहुदेव के ऊपर दिखेगा। तो इसलिए हेल्थ वाइज आप अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आप आशावान रहेंगे। हर कार्य के लिए आप हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे और सफल भी होंगे, नाम यश की प्राप्ति भी होगी। लग्न बली तो सब बली, आप किसी भी क्षेत्र में हारेंगे नहीं, यह पक्की बात है। यह राशिफल आपको कभी हारने नहीं देगा। सातवें बिजनेस के नक्षत्र में है तो बिजनेस में अपने पराक्रम से आगे बढ़ाएंगे। पार्टनरशिप से बचें, क्योंकि इस स्थिति में आपके अपने पराक्रम, अपनी सूझबूझ ही काम देगा और अपने बिजनेस को अपने पराक्रम से आगे ले जाएंगे। पार्टनरशिप से हो सकता है कुछ परेशानी हो, तो बिजनेस में सफलता। सातवां घर दाम्पत्य सुख का है। दाम्पत्य सुख आपके निर्भर करते हैं अपने ऊपर। अहंकार आया, दाम्पत्य सुख में कलह झगड़े शुरू, और आप बहुत अच्छे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं तो बहुत अच्छा बना रहेगा दाम्पत्य सुख। हाँ, इस अवधि में राहुदेव आपको प्रेम को विवाह में बदलने की अनुमति देते हैं। प्रेम प्रसंग विवाह में बदलेंगे, अंतर्जातीय विवाह के योग बनते हैं और विदेश में विवाह के योग बनाते हैं राहुदेव। ये योग संयोग बनते हैं। देखते हैं राहुदेव किस स्थानों से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें जाए तो उन स्थानों को लाभ पहुंचाते हैं। पहला है लग्न से तीसरे है, इसलिए लग्न के लिए तो बहुत अच्छा है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है। मन में उत्साह बना रहेगा,
पराक्रम में कमी नहीं है, इसलिए हेल्थ वाइज आप अच्छा फील करेंगे, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, रोगों से बचेंगे और साथ साथ में नाम यश की प्राप्ति होगी। कर्म से छठे, कर्मस्थान से छठे बहुत शुभ होगी, आपके कर्म के लिए बहुत अच्छे संकेत है। एक तो उनके मालिक मंगल देव है, उनके ही राशि में बैठे हैं, इसलिए डबल प्रभाव पड़ने के कारण कर्म संबंधित अच्छे रिजल्ट देंगे। पहली बात है, यदि आप जॉब में हैं तो प्रमोशन मिलेंगे और ट्रांसफर होगी मनचाहे जगह पर, ट्रांसफर की बात निश्चित है। दूसरी तरफ इंक्रीमेंट की प्राप्ति भी होगी और जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं, खास तौर पर पुलिस, डिफेंस, यूपीएससी, आईपीएससी उच्च लेवल के जॉब के लिए, तो आपको वहां सफलता दिखती है। कभी कभी अग्नि से जुड़े क्षेत्र में, विस्फोटक पदार्थों से जुड़े क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप लगे हुए हैं तो निश्चित वहां आपको सफलता दिखेगी। कर्म रोजगार के लिए राहुदेव आपके ऊपर मेहरबान है और आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। छठे स्थान से कर्म स्थान है, यह भी एक स्पेशल संकेत है कि कर्म स्थान से छठे स्थान और छठे स्थान से कर्म स्थान, ये जो एक योग बनता है राहुदेव के लिए, एक बहुत स्पेशल है कर्म प्राप्ति के लिए। जो लोग कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जॉब चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए यही समय 18 महीने स्पेशल है। 12 अप्रैल 2022 से 18 महीनों तक आपको अपने कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा, संघर्षों के उपरांत सफलता कर्म के क्षेत्र में, यह एक स्पेशल योग बने। पंचम से 11वें बहुत विशेष योग बना है। पंचम घर से 11वें जब राहुदेव गोचर करे तो पंचम के लिए लाभदायक हो जाता है। पंचम है क्या? सबसे बड़ी बात है, शिक्षा एजुकेशन का घर है। शिक्षा एजुकेशन में आपको उच्चता की प्राप्ति, सफलता मिलेंगे और बहुत ही अच्छा चलेगा। जबकि राहुदेव उतार चढ़ाव वाले ग्रह होते हैं, फिर भी आपको मेहनत जितना कर रहे हैं उससे अधिक सफलता दिलाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पंचम स्थान संतान का है, संतान के लिए लाभदायक। इसका अर्थ है संतान को जॉब की प्राप्ति या उनका विवाह होना, कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। और जो संतान जन्म लेंगे उस दिन से आपको भी लाभ की प्राप्ति होगी। संतान लाभदायक साबित होने वाले ऐसे योग दिखाते। और जिन्हें अभी तक संतान सुख नहीं मिला है उनको संतान लाभ, इसका अर्थ है संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है इस 18 महीने के अवधि में। तीसरा, पंचम स्थान शेयर मार्केट से धन दिलाने वाला होता है, इसलिए आप एक बात जाने, जो कुंभ राशि लगन वाले हैं 18 महीनों के अंदर में आपको शेयर मार्केट से इतना धन मिलेगा कि आप इससे पहले कभी देखे ना होंगे। काफी धन लाभ, शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति जबरदस्त। जिस भी शेयर को आप हाथ लगाएंगे अंततः वह प्रॉफिट देकर ही जाएगा। ऐसे योग संयोग बना बैठे हैं राहुदेव। यह पंचम स्थान प्रेम प्रसंग का है, प्रेम का लाभ। इसका अर्थ है इस अवधि में निश्चित तौर पर प्रेम जन्म लेंगे और जो भी प्रेम जन्म लेंगे वह आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। मधुरमय तो चलेगा ही, लाभ भी देकर जाएंगे। ऐसे स्थितियों को जन्म देते हैं, लेकिन कहीं कहीं राहुदेव किसी स्थान से हानि भी पहुंचाते हैं। जैसे चौथे स्थान से 12वें स्थान राहुदेव का गोचर, चौथे का हानि करना। चौथा क्या है? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी। उसमें आप संभल कर रहे और उस काम में सोच समझ के हाथ डाले, वहां हानि के योग दिखते हैं चौथे स्थान। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो माता की कष्ट, माता से कष्ट या माता को कष्ट, माता की हानि, माता पर ध्यान दे क्योंकि उनको हानि का योग है। चौथे स्थान आपका सुख है, आपके घर है, परिवार है, इसलिए घर से दूर ले जाने की चेष्टा करेंगे। स्थान परिवर्तन राहुदेव कराने वाले होते हैं, घर बदलना ऐसे योग को दिखाते हैं राहुदेव। इसलिए घर बेचने का योग भी दिखता है, प्रॉपर्टी बेचने का योग दिखता है। प्रॉपर्टी खरीदने में राहुदेव आपको मदद नहीं करेंगे।
कुछ लोग राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में हैं, उन्हें संभल के रहना चाहिए, क्योंकि उन क्षेत्रों में उनके छवि भी धूमिल हो सकते हैं, सावधान रहें। इस तरह हम देखते हैं जहां जहां राहुदेव गलत प्रभाव दे रहे हैं, वहां वहां राहुदेव के लिए तीसरे घर में मंगल की राशि में राहुदेव है, भैरव जी का पूजा करना श्रेष्ठ है। हनुमान जी का पराक्रमी देवी देवता हनुमान जी, भैरव जी, इनका पूजा पाठ करना श्रेष्ठ है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा लाभ देगा और आप इस तरह अपने बुरे परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं और इस राशिफल का लाभ लेंगे। धन्यवाद।